दोस्तों, जैसे कि हमारे सोलापुर के प्रत्येक लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं, मैं यहाँ का एक जैसी जमींदार हूँ। ईश्वर ने मेरे को 2 बेटे दिए हैं, जिसमें से मेरा छोटा बेटा मंजीर सिंह इस समय लंदन में बैरिस्ट्री कर रहा है, और वही ये बड़ा बेटा नगराज है, जिसे अल्फाबेट भी नहीं मालूम है क्या होती है। एक इंग्लिश वर्ड आता है इलिटरेट। इलिटरेट मीन्स अनपढ़, गंवार, जाहिल, गधा, बुद्धू, क्या क्या बोलते हैं। मैंने बचपन से लेकर के इसको बहुत मारा, पीटा, समझाया, लास्ट में हार गया। इसने अपने लाइफ में कभी कॉलेज की शर्तों को नहीं देखा। मेरे पिताजी ने मेरे को पीएचडी करवाया था। मैं अपने जमाने का फर्स्ट लेवल का स्टूडेंट था। मेरा एक ही सपना था कि 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों को पीएचडी कराऊंगा, और पीएचडी नहीं तो एमएस शुरू करा दूंगा। लेकिन आज इस नालायक की वजह से मेरा सर टूट गया। स्वामी जी, ये मैं क्या सुनती रहती हूँ? आप जब देखिए जब बड़े बैठे उल्टी सीधी बातें बोलते रहते हैं। अनपढ़, गंवार, बुद्धू, गधा, आखिर है तो अपना बेटा किसी गए खाली। ये तो मैंने नहीं कहा कि तू अपने मायके से लेकर के आई। ये तो मैंने नहीं कहा जो राशन लेकर के मेरे सर पे चढ़ गई। है मेरा ही बेटा, ये ग्राम समाजी नहीं है, मेरा ही बेटा। लेकिन इसको बर्बाद करने वाली सारी फूल है। जब भी बच्चों को समझाने की कोशिश करता हूँ, नालायक सामने आकर के खड़ी हो जाती है। ये 27 साल का लड़का है, बाप के सामने काला चश्मा लगा के चल रहा है। और इस उम्र का जो बच्चा काला चश्मा लगा के चलता है नहीं, उसकी पहचान रईस खानदानों में नहीं, गुंडे और लफंगों में होती है। जमींदार का बेटा ऐसे चश्मा नहीं लगाएगा, ऐसे कपड़े नहीं पहनेगा, ऐसे दाढ़ी नहीं रखाएगा, तो गांव में नंगा घूमे तब लंबादार की इज्जत बनेगी। जुबान चलाती जा रही है, मेरा भी खौफ नहीं खा रही है तुम। अगर इसी तरह बढ़ावा देती रही तो एक दिन घर का बंटा ठार हो जाएगा, हाथ मल के रह जाओगी, कुछ हाथ नहीं आएगा। बताए दे रहा हूं, सारी जैसे तू जाहिल रह रही से मुझे प्रकार से बच्चे को जाहिल बना दिया है। नजर सामने आओ। देखो बेटी, अब तुम बच्चे नहीं हो, सयाने हो गए हो। हमारे सोलापुर के अंदर जब भी जाया करो तो तुम्हें ये पहचान नहीं दिखाना है कि तुम एक अंगूठा टेक, क्योंकि जो इंसान पढ़ा लिखा नहीं होता है वो एक जानवर की तरह माना जाता है। उसकी कोई पहचान नहीं होती है, उसकी कोई छवि नहीं होती है, उसको बैठने के लिए कोई जगह नसीब नहीं होती है। तो तुम्हें ये पहचान नहीं दिखाना है, तुम्हें ये पहचान दिखलाना है कि तुम जमींदार राणा सिंह के बेटे हो। कभी किसी गरीब को परेशान मत करना बच्चे, नहीं तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मेरी नसीहत हमेशा याद रखना। किधर है वो? उसको बुला करके ले आओ।
मुंशी जी, बाबू साहब का आदेश है कि देखो खाते में किसका कितना बकाया है। जी होली लाल के है कितना है होरी लाल का? 250 रुपया ले गए, उनके गोल टूट गया है, प्लास्टर चाहिए। कुछ दे गए कि बाकी है? 200 देंगे 50। अच्छा, आगे देखिए मैकू लाल के है, कितना है? मैकू लाल के है 1500। 1500। इंजन गड़वावे के ले गए, उनके इंजन में भ्रष्ट हुई। 1400 देंगे सौदा की। आलमपुरी के है, आलमपुरी कितना है? उनके तो 2000 है। 2000। अपने बहन के ब्याहे के ले गए, उनके बहने भाग गए। भाग गई तो कुछ दिए? कहाँ यार, जब बहनिए हुई तो हेरत, जब भागिन गए तो पैसा कहाँ गया? वो मिलबो मुश्किल है। अच्छा, आगे देखिए। पूरी करे थी वही एक दिन आए रहे, कहीं पता लाग है कुछ मिले, फिर भाग। चक्कू के है, कितना है? 500 रुपए। 1 रुपया नहीं दिया। बाबू साहब, हर किसान जिससे तो हो सकता है हर महीने ले जाते हैं। जग्गू एक ऐसा किसान है, 500 रुपए लेकर गया, काफी दिन हो गए 1 रुपया नहीं दिया। क्या हुआ रे? कोई स्कॉर्पियन ने स्टिंग मार दिया क्या? हैं? किसी बिच्छू ने दंश मार दिया क्या? या तेरे पिछवाड़े किसी ने पेट्रोल डाल दिया? जो ऐसे चेयर से उठती और चलती है, तेरे चलने का तरीका है? तू औरत है साली? ये तेरी तहजीब? वो भी मेरे सामने? हाँ, जग्गू आया था, मेरे को याद आ रहा है। बेटे नगराज, तुम जग्गू के यहाँ चले जाओ और जाकर के उसे कह दो कि वो पैसा दे दे। अगर इकट्ठा पैसा नहीं दे पा रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके दे दे। लेकिन जाने से पहले बेटे एक इंस्ट्रक्शन लेती। नो नो नो, इंस्ट्रक्शन नहीं बल्कि वार्निंग है तुम्हारे लिए। अगर उसके पास पैसे हो तो ले लेना, और पैसे ना हो तो चुपचाप वापस चले आना। पहले देख लेना उसके घर की स्थिति क्या है। हो सकता है उसके घर में फाके चल रहे हो, वो पैसा देने के योग्य ना हो। अगर वो ऐसे हालात में अपनी जिंदगी बसर कर रहा है तो फिर मेरे को पैसा नहीं चाहिए। नो, हम वो पैसा माफ कर देंगे, क्योंकि आज जो हमारे गोदाम भरे हुए हैं ये हमारे गरीबों की मेहनत का फल है। ये सारे लोग हमारी जमीन पे रात दिन मेहनत करते हैं, अपना खून पसीना बहाते हैं, जो हमारे गोदाम भरे। तो हमारा कर्तव्य ये है कि हम इनकी सुरक्षा करें। हमारा फर्ज ये नहीं बनता है कि हम अपना पैसा उनकी हड्डी और खालों से वसूल करें। हाँ, यहाँ से गए और तुमने उसे तंबी किया, परेशान किया, तुम्हारी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए और मेरे को शिकायत मिल गई, तो बेटे मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी औलाद हो। तुम्हारी आंखों से खून निकाल करके बाहर कर दूंगा। सावित्री, जरा अपना इतने चश्मे वाले बच्चे को समझा देना, नहीं तो इसका चश्मा उतर जाएगा। ये तो साली बिना लगाम की घोड़ी निकली। अपनी बाप की बात तो सुन रहे। इस समय के अंदर तेरी कोई इज्जत नहीं है। जब देखो जब तुझे अनपढ़ गवार बुद्धू को ना तुझे कहते हैं, कोई इज्जत नहीं है। बचपन से समझाती थी, एक बेटा पढ़ने लिखने के लिए जा, लेकिन
पढ़ने लिखने नहीं जाता था, सारा दिन गोली डंडा खेलता था, लफड़ाईबाजी करता था और गांव में कसमा लगा के लौटियाबाजी करता था। उसी का नतीजा तेरे बाप से मुझे सुनने को मिलती। राणा सिंह की क्या औकात थी जो सावित्री सिंह को वहां जैसे अल्फाज बोलकर चला जाता। अनपढ़ गंवार बुद्धू गधा तुझे कहती है और तेरी वजह से अनपढ़ गंवार मैं भी कहने लग जाती, क्योंकि मैं भी पढ़ी लिखी नहीं। ये भाई मंजीत को पढ़ाते हैं लंदन में, वो पढ़ लिख के कोई सरकारी नौकरी करेगा, पैसे कमाएगा। तू तो पढ़ा लिखा नहीं, तू क्या करेगा? वही भैंस चढ़ी है हमारे बेटा भाई चल रही है, जब गरीब गुरबा है वही क्या बात करने मार फोबड़ा पीछे हो जाए। समझ लिखा जितनी बड़ी औकात बड़ी बड़ी बात क्या करा। सुना बेटा तुम्हारे बाप के चलता ना चलिए, महतारी जिंदा है। हमारा बाप कहा था क्या कि गरीबन से कर्जा असुला कर पैसा देता है, ठीक है नहीं गरीबन के कर्जा माफ पैदा। ये जगवा हनके बतावा, जगवा का दारू दोस्त का पैसा हो जाता है, का पैसा दिए नहीं होता है। वो वाला पुरिया हनके कहा बहन भाग जा, कहा तो कोई भाग जाए, हमसे मतलब नहीं, तुमसे पैसा हासिल करावा सकते। ठीक है बाबू, चलिए अब आराम करिए और किसानों से कर्ज वसूलम मेरा काम है कि किस तरह कर्ज मैं वसूल करता हूँ। चलिए हमारे बेटाओं के साथ जाए के गरीबन के धरम नर्री पला चवड़ी खींच के आवा पैसा कोनो गरीबन पर रहन ना। ठीक है माँ, चलिए तुम्हार माई बड़ी लपलपा हुआ है यार। गलत ना समझो वो बात नहीं, तुम्हार महतारी से तुम्हारा बाप साला खड़ूस है यार। देखो सोचो, एक माई के दो औलाद हो, एक है बाप के, एक है महतारी के, एक है कोख के, दो भाई हो तुम, एक तुम हो, एक तुम्हारा छोटा भाई मंजीत सिंह है। एक नजर अपने आप पर डालिए, एक नजर उस मंजीत सिंह पर डालिए। उसको देखो सूट बूट सफारी सूट में रखते हैं, तुमका जय गुरुदेव वाला कुर्ता, उसको लंदन में पढ़ाते हैं, तुमका प्राइमरी पे मुंह नहीं दिखाते हैं। उसको सफर खर्च के लिए 2-2 लाख रुपया दिया जाता है, तुमका दाढ़ी बनवावे तो पैसा नहीं, अंडू खसियत बने घूम। यार हमका तो शंका हो रहा कि तुम राणा सिंह के हो कि नन्हे वाले। अगर एक भी लफ्ज आगे निकाला हो तो काट कर फेंक दूंगा। अगर काटना पीटना है तो अपने भाई को बाप राणा सिंह को काटो, जो 2 भाई के बीच में फरका लगाए। अरे तू वही के लड़का हो का, तुम नन्हे हरामखोर सिराव वाकई में राणा सिंह आज इस बात को जाहिर कर दिया है किसी दोनों बच्चों में किसी पिता प्यार भी और एक तरफ मंजीत सिंह को दे और एक तरफ मुझे उसे साला प्यार से देखता है और मुझे नफरत से, और उसके खर्च के लिए 2-2 लाख रुपए दिए जाते हैं और नगराज सिंह को क्या दिया जाता है? कर्ज वसूल कर मैं लाता हूँ और खर्च के लिए मंजीत सिंह। लेकिन आज के बाद तेरा कोई वसूल नहीं होगा, आज के बाद तेरा कोई वसूल नहीं होगा। ठाकुर राणा सिंह के बेटे राणा साले को मारो गोली। शिराय आज के बाद ये राणा सिंह का कोई वसूल नहीं होगा और ये नगराज सिंह आज के बाद अपना वसूल
खोल बनाएगा और जो हमारे वसूल के खिलाफ होगा वही मेरा दुश्मन होगा। मैं उसे अपने रास्ते से हटा दूंगा। और क्या कहा है उसे? और कहा कि गरीबों के पास जाना, पैसा मांगना, देते हैं तो ठीक है, नहीं बथुए स्मूलाई के राम है उस समय कहने के अंदर, लेकिन नगराज सिंह के दिल में रहम नहीं है। मैं किसानों से कर्ज वसूल करूंगा, लेकिन राणा के वसूल पे नहीं। हम अपने वसूल के मुताबिक कर्ज वसूल करेंगे। हम इनका खून चूस करके कर्ज वसूल करेंगे। अगर चेक देने से इनकार किया तो सालों को दुनिया से बिता। सबसे पहले चलता हूँ सोलापुर गांव, उस जग्गू के आवरी। अगर ये गलती की तो साले तुमको शूट करूंगा। तुमको शंका है, गलती हम नहीं। चलसी और तुम्हारे साथ उस साले जगवा के शंका न करो, कोई गलती नहीं। इनका शंका है कि हम गलती कर रहे हैं, लेकिन हम गलती नहीं कर रहे। जब हम कह दें कि हम नहीं ना करब गलती तो ना करब। हाँ, पहन लियो स्वेटर, ठंडा हो ना। लेकिन एक बात है, अब इनके खोपड़ी हम गरम करके गर्मे में जा रहा है, एक आधे का लैदई ले और लैदई न ले तो हम तो जाए रही। जहाँ सुई न जाए वहाँ हम पार वलिया, जहाँ चेंगी लागे वहाँ पूरा गांव सुलगुओ। अब खोपड़ी खराब है, जग्गू खिया एक आधे के मऊ से पकता जा रहे एक आधे का लैदई ले। उसे एक बात है, अगर कहोगे घर में लड़ाई न हो तो हम कल नहीं चल। गंगा का दम सुबेरे हमको बड़ी फोरवाई, ऐसा तिगड़ी भिड़ा दे कि हमें तिगड़ी कोई जन्म न करे। कहना है हाँ, लियो झटका से कहना है। और चमकी चमकी फिरना, कोई चमकी फिरना। यो एक टोपीलाल के रिश्तेदार हो, हाँ टोपीलाल के दमाद रहे के। और चमकी चमकी फिरना, कोई चमकी फिरना, भौजी चमकी फिरना, तो हरे ना के कई न दुनिया चमकी चमकी फिरना, तो हरे भौजी चमकी फिरना, कोई चमकी फिरना, तो हरे माथे कई दुनिया चमकी चमकी फिरना। दुनिया राजा चमकी चमकी ना, हरे माथे के न दुनिया राम चमकी चमकी ना। मैं इसी सोलापुर गांव का एक गरीब किसान का बेटा, मेरा नाम रामू है। मेरे पास एक छोटी बहन जिसका नाम मीना है। माता पिता का इंतकाल हो गया और गरीबी के कारण मैं अपने माता पिता का क्रियाक्रम नहीं कर पा रहा हूँ, ना अपनी बहन की शादी कर पा रहा हूँ। 1 बीघे जमीन है, बराबर फसल तैयार नहीं कर पाता हूँ। सोचता हूँ कि कहीं बाहर जाऊं
मेहनत मजदूरी करूं, पैसे कमाऊं ताकि अपनी बहन की शादी करूं। लेकिन जमाना बेहद गिर चुका है। लोग दरवाजे पर बैठते हैं तो घर की तरफ देखते हैं। यही मजबूरी है कि अपनी बहन के कुछ के सहारे पर छोड़कर जाऊं। हमेशा इसी गम में डूबा रहता हूं कि क्या करूं और क्या न करूं। भैया आप यहाँ बैठे हो, क्या बात है भैया? क्या बात है भैया? भैया ये मैं क्या देख रही हूँ, आपकी आंखों में आंसू, क्या बात है भैया? भैया क्या सोचते हो बैठ करिया? भैया क्या सोचते हो बैठ करिया? अपने आंखों से आंसू बहाओ। अभी खाना बना करके आई हूँ मैं, अभी खाना बना करके आई हूँ मैं, अपनी छोटी बहन को रुलाओ नहीं। बहन, बस माता पिता की याद आ गई और सोचते सोचते आंखों में आंसू आ गए बहन। और कोई ऐसी बात नहीं। और याद माता पिता की बहन आ गई। याद माता पिता की बहन आ गई, इसलिए अश्के आँखियाँ बहाने लगी। बहन तुम करो, मेरे रहते न चिंता बहन